अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे होते हैं उससे बहुत लोगों का फ़ायदा होता है। आज बहुत सारी कॉल्स आई हैं जिनमें लोगों का जो कंसर्न था और जो उनकी शिकायत थी वो यही थी कि साल 2 साल पहले हमने पैनल्स लगाए थे और आज हमें दोबारा रेट चाहिए। उसकी वजह क्या थी कि वो पैनल्स अब आउटपुट नहीं दे रहे या वो ख़राब हो गए। तो प्रैक्टिकली और साथ में वो पूछते बेचारे ये हैं कि वारंटी जो आप कहते हैं वो किस चीज़ की होती है। तो आसान अल्फाज में वारंटी होती ही इस चीज़ की है कि आपको आउटपुट जो है वो पूरा मिलेगा जो बताया जा रहा है। अगर साल 2 साल में आपका पैनल ही ख़राब हो गया तो फ़ायदा क्या हुआ हमें सोलर पैनल लेने का। पर दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि हमें आदत ऐसी बन गई है कि वो कोई रिमोर्स भी नहीं थी उन्हें, मतलब वो ख़ुद भी बेचारे नदामत में नहीं थे कि यार मेरे साथ हाथ हो गया या मेरी चीज़ ख़राब हो गई, कोई बात नहीं दोबारा ले लेते हैं। ये जो फैक्टर है फवाद, आज मैं इसमें बात करना चाह रहा हूँ कि हमें इतनी कचरा चीज़ें बेची हैं और बेचे जा रहे हैं कि हम एज अ कंज्यूमर भी ना अडॉप्ट कर चुके हैं इस चीज़ को कि जो हम ले रहे हैं इसमें चलना तो कोई नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं लेके देख लेते हैं, जब ख़राब हो गई फिर नहीं ले लेंगे, फिर ख़राब होगी फिर नहीं ले लेंगे। ऐसा ही तो ये जो साइकिल है इससे हम निकल भी कभी पाएंगे या हमें बस लोग ऐसे ही चूने लगाते रह जाएंगे? इस साइकिल से नहीं निकल पाएंगे। और इस साइकिल से ना निकलने की जो रीज़न है वो कस्टमर का माइंडसेट है, वो कोई और वजह नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छी प्रोडक्ट इस मुल्क में ना अवेलेबल हो, ऐसा भी नहीं है कि अच्छी प्रोडक्ट इस मुल्क में मैन्युफैक्चर ना होती हो या ट्रेड ना होती हो या इंपोर्ट ना होती हो, ऐसा नहीं है। या पाई ही ना जाती हो, नापैद हो, स्मगल ना होती हो। स्मगल कचरा माल तो होता है कि अच्छा माल स्मगल नहीं होता, सब होता है। प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू सिर्फ बेकार सामान ही आता है क्या इस मुल्क में? ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ें भी आती हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड जेन्युइन ब्रांडेड सब चीज़ें आती हैं। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ी सी कभी कभी आपको अच्छी चीज़ें बनना दिख जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेड ही हो। बट इशू सबसे बड़ा ये आता है कि कस्टमर का माइंडसेट होता है कि उसने प्राइस को नंबर 1 टारगेट रखना है और उसके बाद उसने बाकी सारी चीज़ें देखनी है। ये बात नहीं सोचनी कि प्राइस उतनी कम नहीं करा लेनी कि जिसके अगेंस्ट में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए। कस्टमर एक सिंगल ट्रैक पे चलता है, कस्टमर मल्टीवेरिएट एनालिसिस नहीं कर पाता। कस्टमर के जहन में होता है कि एक वेरिएबल है, बस उसको लेके चलना है। वेरिएबल है प्राइस, अब प्राइस को ऊपर कर लो तो महंगा मिल रहा है और नीचे कर लो तो सस्ता मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है तो एक्सेप्टेबल है। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता ना कि 100 रुपये और 30 रुपये। आपको सोलर पैनल की एग्जांपल दे के समझा लेते हैं। आज भी सोलर पैनल अगर आप लेने जाएं तो आपको हो सकता है कि उसकी प्राइस में 50% का डिफरेंस दिख रहा हो। एज अ नॉन टेक्निकल कस्टमर आपको हो सकता है 40 रुपये से लेके 80, 85, 90 रुपये तक के भी रेट मिल रहे हों, या हो सकता है 100-120 रुपये के रेट भी मिल रहे हों। अब आप बोलेंगे 100-120 रुपये के रेट आज के हिसाब से तो बनते ही नहीं है। बट अगेन अगर आप प्रॉपरली साउथ कोरिया से इंपोर्ट करेंगे सोलर पैनल, जो कि एक अनकम्पेटिटिव सोलर पैनल बनाता है, वो कंपटीशन में नहीं बनाता, उसकी जो नंबर्स हैं वो इतने हाई नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी बहुत हाई है बट कॉस्ट भी बहुत हाई है, तो अगर आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली आज 100 रुपये से ऊपर का ही पड़ता है। बट अगर आप चाइनीज़ मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर जो टियर 1 की लिस्ट में आते हैं, जिनको ट्रीना, लॉन्गी, कैनेडियन, आप टॉप 5 में से ले लें तो आपको उतना महंगा नहीं मिलेगा, उससे काफ़ी कम मिलेगा। और अगर आप बिल्कुल ही उसमें चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर में ही जो सी ग्रेड का स्टॉक लॉट का सामान जो होता है, जो रिजेक्टेड सामान होता है उनकी नज़र में, आप उसको जब यहाँ ला के बेचेंगे तो आपको 30 रुपये तक का मिल रहा होगा, 40 रुपये का मिल रहा होगा। देखने में जब आप उन तीनों को साथ खड़ा करेंगे एक दीवार के अगेंस्ट में तो वो तीनों सोलर पैनल दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक होगा देखने वाला शीशा और एक होगा बिजली बनाने वाला शीशा। तीनों देखने में सोलर पैनल होंगे, तीनों के अंदर बस बार्स होंगे, सिलिकॉन होगी, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगे। एक नॉन टेक्निकल बंदे को क्या फ़र्क पता लगता है? उसको पता ही नहीं लगता क्या मसला है। वो बोलता है यार देखो 40 रुपये, 120 रुपये, 3 गुना का फ़र्क आ गया, मैं 40 वाला ही ले लेता हूँ। अगर ज़ाया भी हुए तो क्या 40 ही ज़ाया हुआ है ना, फिर 40 लगा लूँगा, 120 से तो अभी नीचे ही हूँ ना, तीसरी दफ़ा लगाऊंगा तो फिर 120 पे आ जाऊँगा, क्या मसला है? तो ये थिंकिंग है उसकी, क्योंकि ना उसको प्रोडक्ट की नॉलेज है, ना वो प्रोडक्ट की नॉलेज लेना चाहता है, ना उसको प्रोडक्ट की नॉलेज कोई देना चाहता है, और ना ही प्रोडक्ट की नॉलेज वो देने वाले के पास मौजूद है। तो वो एक बिल्कुल एक फुकदान है, एक एग्जिस्ट ही नहीं करती ये बात कि प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्ट के पैरामीटर्स अगेंस्ट प्राइसिंग। और एक आपने लेवल पे आके आप प्राइसिंग जब नीचे करेंगे, एक थ्रेशोल्ड होता है ना, ये हो सकता है कि आप 75 वाली चीज़ को 72, 71, 70 तक ले आए तो उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना आए। बट आप उसको जब 60 रुपीज़ में ले आएंगे तो फिर वो हो सकता है प्रोडक्ट ही चेंज हो जाए, वो ए ग्रेड से बी ग्रेड पे बात आ जाए। एज अ कस्टमर अगर आप इस बात को नहीं देख रहे तो अगेन आपकी मर्ज़ी है, आप इस मेथड पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी कस्टमर यही फॉलो करते हैं कि भाई सबसे सस्ता पैनल
कितने का है, बस हो नया, तो वो नया तो वो पन्नी चढ़ा के नया कर ही देते हैं, आपको पता है। अच्छा, मुंह से नहीं बोलते पर बैक ऑफ द माइंड उनके यही होता है, ठीक है ना। कस्टमर को जाके नहीं दुकानदार को नहीं कहते थे जाके ये लोग कि भाई सबसे सस्ता वाला दिखा दो, पर वो पूछते रहते हैं और सस्ता कौन सा है, और सस्ता कौन सा है, फिर ये वाला ले लो। कोई मसला नहीं है सस्ता लेने में, पर थोड़ा सा आप कंपैरिजन तो करें। अगर जेन्युइन चीज़ विद वारंटी विद डॉक्यूमेंट्स आपको जो है, फॉर इंस्टेंस आप 50 रुपये का बोल दें, मुझे 50 रुपये का मार्केट में मिल रहा है, और जो फेक है, जो सी क्लास है, वो आपको मिल रहा है 40 रुपये का, 42 रुपये का, जो 8 रुपये का फ़र्क आप निकाल लें, क्या बना आपका? 4000 रुपये भी अगर बनता है तो आपने फेक सामान सी क्लास लीजिए, साल 2 साल बाद आपका ख़राब हो गया, और जो जेन्युइन लेते हैं आप वो 10-10 साल से तो हमने लगाए हुए, कोई एक भी वारंटी में क्लेम नहीं है, और वो प्रॉपर यूनिट्स बना रहे हैं 10 किलोवाट के, आज भी 1200 यूनिट 25 ईयर्स की, तो उसकी मैन्युफैक्चरर अपनी वारंटी दे रहा है कि इसमें आउटपुट में 80% से कम एफिशिएंसी है, तो मैं जिम्मेदार। आपने क्या उखाड़ लिया 4000 रुपये बचा के? भाई क्या उखाड़ लिया ऐसा, हमें भी बता दो, जो हम भी करके देख लें। नहीं, वो नहीं उखड़ाना, वो साल बाद समझ आई उस कस्टमर को कि वो जो अप्रोच थी, वो अप्रोच ना सही थी ना गलत थी। चलो चलें दोबारा वो वाला पैनल लेकर आए जो हमने 4000 सस्ता तो किया। हमें यही काम करते रहना है कि हम बार बार एक ही काम करते रहेंगे, चीज़ें ख़राब करते रहें, लेते रहे, ख़राब करते रहें, लेते रहें। हमें कोई और काम नहीं है दुनिया में, सब निकल गए हैं आगे, हम एक ही चीज़ बार बार लेने लगे हुए। कोई अच्छी चीज़ हमें मिलेगी ही नहीं या कोई देगा ही नहीं। मार्केट में अवेलेबल है, इसी मुल्क में अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम एज अ कंज्यूमर जानबूझ के ऐसी बेकार चीज़ों पे जाते हैं और अपना सारा टाइम इधर ही ज़ाया करते रहते हैं, तो तभी हमारे पास ना पैसे होते हैं, ना हमारा मुल्क का हालात देख लेना, हमारा अपने हालात भी हमारे देख लें, सभी गोल गोल घूमे जा रहे हैं एक चक्की के अंदर। अच्छा, दूसरी बात इसमें ऐड करते चलें, इसकी एक प्राइम एग्जांपल ये है कि आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एज अ कंज्यूमर एंड कंज्यूमर, आपकी मोटरसाइकिल्स भी आती हैं उसमें और 4 व्हीलर व्हीकल्स भी आती हैं, तो वो सारी सब स्टैंडर्ड बिल्ड क्वालिटी की क्यों बनती है? क्योंकि कंज्यूमर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी सब स्टैंडर्ड बिल्ड क्वालिटी, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी गाड़ी कोई मसला, पाकिस्तानी गाड़ी लेने की वजह क्या है कि जी वो अपनी प्राइस होल्ड करती है। तो जब कंज्यूमर ने अपने माइंड में एक बेंचमार्क बना लिया है कि देखो कम प्राइस हो ना हो, जब बेचने जाऊं तो उतने पैसे रिकवर हो जाएं, तो फिर जो मुझे मर्ज़ी कचरा दे दो, बेशक लकड़ी के फट्टे के ऊपर एक कुर्सी लगा के 4 पहिए जोड़ के दे दो, मैं तब भी ले लूँगा, या उसमें 4 प्रॉपर सीटें लगा के बॉडी बना दो, मैं तब भी ले लूँगा, क्योंकि मैं जब बेचने जाऊँगा तो प्राइसें रिकवर हो जाएंगी मेरी। तो अगेन जब आप प्राइस कॉन्शियस रहेंगे, ओवर प्राइस कॉन्शियस हो जाएंगे और बाकी चीज़ों को समझना ही नहीं चाहेंगे कि बाकी चीज़ों की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी में इंपॉर्टेंस क्या है, एयरबैग ज़्यादा होने का बेनिफिट आपको मिल रहा है या किसको मिल रहा है, कार मैन्युफैक्चरर को मिल रहा है कि खुदा न खासा आप अगर किसी एक्सीडेंट में जाते हैं तो एयरबैग खुले ना खुले, टायर्स की क्वालिटी क्या लगी हुई है, बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इम्पैक्ट के ऊपर आपका कितना नुकसान। अगर आपने नहीं केयर करना, जो कि इस मुल्क पे कंज्यूमर नहीं केयर करता, तो मार्केट सेट हो गई है। अब मार्केट में जो आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग दिखेगी, आप उसको जापानीज़ दूर की बात, अगर आप साउथ कोरिया से भी कंपेयर करेंगे तो पीछे रह गई है। साउथ कोरिया भी आगे है, साउथ कोरिया तो बहुत आगे बनाती है, वो तो बहुत माइल्स है। बांग्लादेश कहीं और जाना पड़ेगा आपको। इंडिया की जो महिंद्रा थर की आज मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं हमारा 1.5 साल का लैग टाइम चल रहा है, लीड टाइम चल रहा है, हमसे गाड़ी ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा। और यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ ऑटो इंडस्ट्री का जो आपने बताया कि ये जो उल्टी डगर पे कंज्यूमर ने चलाया ना, इसे उन्होंने नहीं चलाया, नहीं, गलती हमेशा कंज्यूमर की होती है। हम तो उससे भी आगे बढ़ गए कि बेकार गाड़ियाँ खरीदने के लिए हमने बोला हम ऑन भी देने को राजी हैं, लो 10 लाख रुपए ऊपर और हमें ही अपनी कचरा गाड़ी दो ताकि हम बाद में बेचेंगे। और ऑन पे क्या होता है, वो 4 पहियों की जगह 6 पहिए लगा के देते हैं वो आपको, या 4 सीटर पे जब आप ऑन देते जाते हैं तो आपको 6 सीटर करके देते हैं। गाड़ी में मैट भी नहीं देते, बस वही गाड़ी जो उसको वैसे ही रेडी स्टॉक आपको देनी चाहिए थी, वो उसने आपसे ऑन मनी एक्स्ट्रा पैसे लेकर बोला कि ये लो अभी ले जाओ, वरना पैसे रखवा दो, अब पीछे ऑर्डर डालेंगे, वो बनाएंगे, जोड़ेंगे, वो जो उन्होंने नट बोल्ट खरीदे हुए हैं वो अपने नट बोल्ट के बॉक्स खोलेंगे। नहीं आपके पैसों से मंगवाएंगे सर, वो थोड़ा और पीछे चले जाए, होशियारियां तो यही है ना। वो ये शीट मेटल आएगा, जिस शीट मेटल को मोल्डिंग मशीन में डाल के उसकी प्रेस में लग के उसके दरवाज़ों की मोल्ड शेप बनाएगी, नट बोल्ट वगैरह पहले से ख़रीदे हुए थे मोस्ट प्रॉब्ली, और बाकी सारा जोड़ने का जो सिलसिला है और पेंट जॉब का और सीट्स लगाने का, वो सारा फिर वो जो मशीन है आपकी गाड़ी बनाने की, वो स्टार्ट आप ही के पैसों से होगी, उसको स्टार्ट अपने पैसों से नहीं किया जाएगा। एज अ कंज्यूमर जाके पैसे रखवा दें, मशीन चलेगी, आपकी गाड़ी जुड़ेगी, फिर आपकी डीलरशिप पे आएगी और फिर आप उसको ले जाइएगा। अगर उस बनने के सिलसिले में डॉलर की वैल्यू में ऊपर हो गया या नीचे हो गया, तो फिर जो भी ऊपर होगा वो फिर आप दोबारा से जमा करा दिएगा। इवन दो कि रॉ मटेरियल्स हो सकता है आपने आज पैसे दे दिए हों और नट बोल्ट आपके सारे ख़रीद लिए गए हों और शीट मेटल भी पाकिस्तान में आ चुका हो, बट अगर डॉलर की प्राइस में वेरिएशन आ गई तो कंपनी कभी भी आपको कह सकती है कि सर प्राइस में वेरिएशन आ गई है, बताएंगे तो नहीं कि आपके नट बोल्ट तो ख़रीद लिए थे हमने,
बट सर प्राइस में वेरिएशन आ गई है, नट बोल्ट महंगे हो गए हैं, जो डिफरेंस है वो ज़रा पैसे आके जमा करा दें, अगर नहीं जमा कराने तो अपने पैसे वापस ले लें, हम गाड़ी किसी और को दे देंगे। क्योंकि और बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इस मार्केट में जो चाह रहे हैं कि वो आपकी वाली गाड़ी जिसके नट बोल्ट लगाना शुरू कर दिए थे वो उनको दे दी जाए, क्योंकि वो ऑन मनी दे रहे हैं। तो भाई इतनी सी साइकिल है। एज एन एंड कंज्यूमर उस कंपनी का कोई गलती नहीं है, उस कंपनी को जब ऐसे कंज्यूमर मिल गए हैं तो उसको और क्या चाहिए, दो हाथ करेगी बस आप उस कंपनी को हटा के किसी और को डाल देंगे, वो भी ऐसे ही ऑपरेट करेंगे। आप खुद भी चला रहे होंगे तो यही कर रहे आप भी यही करेंगे, क्योंकि आप ही के तो एक्सेप्टेबिलिटी है इस प्रोसेस की। आप बोलते हैं वाह क्या प्रोसेस है, पैसे देते हैं, 8 महीने बाद गाड़ी मिलती है, बीच में प्राइस वेरिएशन आती है, वो भी हमसे लिया जाता है, कोई मसला नहीं है। गाड़ी रेडी स्टॉक के लिए ऑन मनी देनी पड़ती है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो, कोई मसला नहीं है। नहीं, इसको कौन रोकेगा? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर ले नहीं करना कोई मसला नहीं है। तो सारी चीज़ों को तो टिक बॉक्स आपने मारे हैं एज एन एंड कंज्यूमर, किसी ने आप पे फोर्स नहीं किया। और ऑल्टरनेटिवली इसी मार्केट में इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी मौजूद है, और आप एज एन एंड कंज्यूमर प्रेफर करते हैं कि लोकल इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि उसकी प्राइस होल्ड करती है। तो एज एन एंड कंज्यूमर आप इस मार्केट को चला रहे हैं, वो कंपनियां नहीं चला रही हैं, वो कंपनियां वैक्यूम में थोड़ी काम कर रही हैं, वो यहाँ से बना के एक्सपोर्ट थोड़ी कर रही हैं, वो साउथ अफ्रीका थोड़ी उनकी गाड़ी हो नहीं सकती ना, इतनी वो हो नहीं सकती ना। अगर तो वो कर रही होती तो उनका एंड कंज्यूमर वहाँ से मार्केट ड्राइव कर रहा होता है। तो लोकल मार्केट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन हो रही है, और लोकल मार्केट का हाल ये है कि उसको ये गाड़ियाँ एक्सेप्टेबल है, तो ऐसे ही बनती रहेगी। इसमें आपने क्या पूछ रहे थे, आपके इन्फोर्स किसने ठीक करना, कौन करेगा इस सारे मामले को, ठीक कौन करेगा? एंड कंज्यूमर ही ने ख़राब किया है, और एंड कंज्यूमर ही ठीक करेगा। क्योंकि एंड कंज्यूमर अपने आप को जब तक नहीं करेगा, क्या कहते हैं, अपने आप को नॉलेज नहीं देगा, अपने आप को नहीं समझाएगा, ये बातें नहीं समझेगा कि जो प्राइस मैं दे रहा हूँ उसकी एक वर्थ है, पैसे मैं दे रहा हूँ, चीज़ के पैसे जो एंड यूज़र है वो दे रहा होता है। डीलरशिप अपनी तरफ से पैसे लगा के गाड़ी अपने दुकान में खड़ी करने के लिए नहीं लेती। उसी तरह जैसे सोलर पैनल का दुकानदार अपनी दुकान भरने के लिए सोलर पैनल नहीं लेके बैठता, वो किसी को बेचने के लिए बैठता है। तो एज एन एंड यूज़र अगर आपकी डिमांड्स जेन्युइन होंगी, आप विद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वाली गाड़ियाँ प्रेफर करेंगे, तो आप देखेंगे पाकिस्तान में आ जाएंगी सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वाली गाड़ियाँ। कोई अनहोनी बात नहीं है, दुनिया में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ईजाद करनी हो तो जी ईजाद करना बड़ा मुश्किल है, वो बाहर से ही आपने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लेने और बाहर से अप्रूवल लेनी है कि सर जो आपका आज का मॉडल है हमें वो दे दें, हम वो बना दें। आसान तो ये है कि सर आप हमें पुराने मॉडल की मॉडलें देते हैं, हम वो बना देते हैं, क्योंकि वो बाकी सारी आउटडेट हो गई हैं, वो बाकी दुनिया में नहीं लग रही, तो पुरानी लेके लगा देते हैं। बट आप नया मॉडल की ऑथराइजेशन दे रहे हैं तो उसका ये प्रीमियम ले लें। ऑन दी अदर हैंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का भी यही हाल है, ऑन मनी का भी यही हाल है। अगर आप एज एन एंड कंज्यूमर जाके ऑन मनी देते रहेंगे तो आप देख लें फेक मार्केट है, फेक मार्केट क्रैश कर गई। अब क्या हुआ? अब किधर है ऑन मनी? आज तो ऑन मनी नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही भैया? अगर प्रोसेस यही है कि गाड़ी को हमेशा बनना आप ही के पैसों से है, तो फिर गाड़ी आज कैसे बन रही है कि जब बुकिंग ही कम हुई हुई है, गाड़ियाँ तो धड़ाधड़ बन के रेडी खड़ी हुई हैं और शोरूम्स भरे पड़े हैं और आगे बिक नहीं रही, कंज्यूमर नहीं है। कंपनी खुद किस्तों में इंस्टॉलमेंट में दे रही है, कंपनी मैन्युफैक्चर भी खुद कर रही है, आगे इंस्टॉलमेंट्स भी खुद चला रही है। वो जो बैंकिंग सेक्टर का काम था कि ऑटो को फाइनेंस करना, वो भी अपने गले ले लिया है, और वो काम भी बोला है कि हम कर देते हैं, जो पहले अप्रूवल ही नहीं आते थे। बनाना एक अलग बात है, उस पर ऑन मनी लेना एक अलग बात है, और आगे फाइनेंसिंग करना एक अलग बात है। बट आज सब कुछ अवेलेबल है, सब रेडी स्टॉक अवेलेबल है, विदाउट एनी ऑन मनी है। आप जाएं, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, तो क्यों मिल जाए? सब दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री मिल रही है, 4-5 लाख रुपए फ्री हो रहा है, बिल्कुल कम हुआ है, और इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं ताकि आप खरीद लें, ताकि वो जो रेडी स्टॉक सामान खड़ा हुआ है उससे जान छूटे, ताकि नया माल बनाए। तो ये अब कैसे हो रहा है? अभी से 6 महीने साल पहले क्यों नहीं ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो सारी फेक मार्केट थी, और उस फेक मार्केट को ड्राइव करने में कंज्यूमर सबसे बड़ा एट फॉल्ट था। क्योंकि ड्राइव मार्केट तो कंज्यूमर ही करता है ना, और तो कोई मार्केट ड्राइव नहीं करता। कंज्यूमर ही बोल रहा था कि हाँ ऑन मनी पे मैं गाड़ी लूँगा, मुझे ये वाला मॉडल दे दो, इसका नया फेसलिफ्ट आ गया है, इसका ये आ गया, मुझे ये वाली भी दे दो। आज वही सारी गाड़ियाँ विदाउट ऑन बिक रही हैं और कोई ख़रीद नहीं रहा। तो ये मार्केट की रियलिटी है। अगर मार्केट में आप इस तरह फेक मार्केट क्रिएट करेंगे, उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें बेचने वाला भी इन्वॉल्व हो सकता है और ख़रीदने वाला भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब ये फेक मार्केट बेचने वालों प्लस ख़रीदने वालों ने क्रिएट करी थी, तो आज वो फेक मार्केट कोलैप्स कर गई है। इसी तरह बाकी सेक्टर्स में भी कोलैप्स करी है, सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री में नहीं रही, सोलर में भी आप देख सकते हैं कि फेक मार्केट जब भी आती है वो कोलैप्स कर जाती है, वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करती। और सोलर मार्केट का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है। अगर आप उसको कंपेयर करें रियल एस्टेट की मार्केट से, इस मुल्क की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो भी फेक मार्केट होती है। हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के उसके अपनी मर्जी के रेट रख लेते हैं, न्यूज़ में हाइप क्रिएट कर देते हैं, हो रही होती है, हाँ रेट ऊपर जा रहे होते हैं, खरीदार पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, बट रेट ऊपर जा रहे होते हैं, करके रेट लेके जाते हैं। और आज आप देख लेंगे वो मार्केट सारी कोलैप्स करी हुई है, क्योंकि कंज्यूमर ही नहीं है, बायर ही नहीं है मौजूद।
तो वो किधर गए? वो जो उस लैंड की वो जो वैल्यू थी वो तो इनहेरेंट थी ना। नहीं वो है तो ना। ठीक है जी, लैंड का पर स्क्वायर फुट की बड़ी वैल्यू होती है, अब खत्म हो गई। अगर तो वो एक्चुअल वैल्यू थी तो वो जो डिमांड थी घर बनने की, लोगों को तो घर उस वक्त भी बनाने थे रहने के लिए और आज भी बनाने हैं, वो किधर गई सारी मार्केट? वो लोगों में आबादी में कमी आ गई है। आज से 2 साल पहले क्या पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ थी और आज क्या 5 करोड़ रह गई है कि 20 करोड़ बंदा गायब हो गया जी, हमारी लैंड की डिमांड ख़त्म हो गई? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आबादी तो पिछले 1-2 साल में जिस रेट से ऊपर जाती है उसी रेट से ऊपर गई है। तो फिर वो वैल्यू क्या एक्चुअल थी या नहीं थी? वो वैल्यू एक्चुअल नहीं थी, वो फेक वैल्यू थी, वो आपस में ड्राइव करी हुई थी ऊपर, इन्वेस्टर्स के पैसे लगा लगा के मार्केट को और ऊपर ड्राइव किया हुआ था। आखिर में उसमें वही फंसा के जो एंड कंज्यूमर जिसने वो प्रोडक्ट ख़रीद ली और उसके बाद मार्केट कोलैप्स कर गई, आज वो अपनी चीज़ लेके बैठा हुआ है जिसकी वैल्यू उतनी क्या उससे 3 गुना भी नीचे ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि वो मार्केट की फ़ेक वैल्यू थी। 3 गुना को नंबर नहीं है, वो 100 गुना भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि जब आपने फ़ेक मार्केट ही में बैठना है और फेक मार्केट की प्राइसेस ड्राइव करनी है ऊपर, तो आप 3 गुना क्यों करेंगे? आप 100 गुना कर लें, जो कि पाकिस्तान में होता है। फेक लैंड की जी, लैंड की बड़ी वैल्यू है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें, वो सारा का सारा कोलैप्स करिए। आज आप बैठे हुए प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, बैठे रहें और आप उस पर जो करना है ना, आपने घर बनाना था, आप भी तो एज एंड कंज्यूमर यही चाह रहे थे ना कि उसकी प्राइस और ऊपर जाए, मैं अगले को टिका दूँ। अब वो आप उस चक्की में आप फंस गए हैं, जिसने आपको बेचा था उसकी जान छुड़ गई है, अनलेस कि उसने कहीं और जाके इन्वेस्ट कर लिया हो, आज वो वहाँ फंसा हुआ होगा, क्योंकि उस वैल्यू उस चीज़ की एक्चुअल वो वैल्यू थी नहीं। अगर एक्चुअल वैल्यू होती तो वो आज होल्ड कर रही होती, मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, अगर वो एक्चुअल डिमांड बेस्ड उसकी वैल्यू होती तो वो लोग तो उतने ही मौजूद है, कोई फ़र्क थोड़ी आया। बट वो सारा का सारा फेक था और वो सारा एक्सपोज हो गया। कुछ और ऐड करेंगे अब? मेरा ख्याल है देखें, इस अगेन वही बात है, मार्केट सारी एक ही तरह रिएक्ट करती हैं। अगर कंज्यूमर सही तरह एक्ट करेंगे तो मार्केट सही से रिएक्ट करेगी। चाहे सोलर की मार्केट हो, चाहे गाड़ियों की मार्केट हो, चाहे रेजिडेंशियल और ये इसकी रियल एस्टेट की मार्केट हो, मार्केट एक ही तरह ही रिएक्ट करती है। लोगों को अपने फ़ायदे में सोचना चाहिए और सही से रिएक्ट करना चाहिए। जब गाड़ी आपको चाहिए ही नहीं, आपको अपने लिए लेनी ही नहीं है, तो आपने क्यों पंगा दे के 10 लाख रुपए ऊपर दे के गाड़ी खरीद के 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपने ऑन कमाना है? इन्वेस्टर की गाड़ी जो आप बना लेते हैं, फजूल की टर्म्स बनाई हुई ना। इन्वेस्टर को कोई काम नहीं रह गया कि उसने अच्छी खासी मार्केट्स को ख़राब करना है। उसके पास पैसे आ गए हैं तो उसके पास अकल की कमी आ रही है कि अब उसको जगह ही नहीं मिल रही है कहाँ इन्वेस्ट करना है। किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहाँ से किसी की रोज़ी लगे, किसी की सैलरी लगे, किसी का घर चले, और कोई प्रोडक्टिव काम करे जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। आपने एज ए इन्वेस्टर अगर मैं 100 गाड़ियाँ भी बुक करवा लूँ और मैं बोलूँ 10 लाख रुपए मैं ऑन कमाऊँगा उस पर, तो मैंने मुल्क को क्या फ़ायदा दिया है? क्या फ़ायदा हुआ है? कोई इंडस्ट्री लगाई मैंने, किसी की सैलरी चली गई, किसी का घर चला, कोई टैक्स दिया, कुछ भी तो नहीं मैंने किया। तो यही फेक चीज़ें होती हैं ना, जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। पैसे घुमाने से हमेशा फ़ायदा होना चाहिए। आप अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, एक सोलर सिस्टम का जब आप ऑर्डर देते हैं तो सोलर पैनल के इंपोर्ट से लेके, चाइना में बनने से लेके, जो नट बोल्ट लग रहा है, जो उसके एमएस का सामान लग रहा है, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, वेल्डर को जा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन को जा रहे हैं, ये जो इंस्टॉल कर रहा है उस कंपनी को जा रहे हैं, इंपोर्टर को जा रहे हैं, कि एक पूरी लाइन है, एक छोटी सी 10 किलोवाट 20 किलोवाट के सिस्टम में जो इन सब घरों को पैसे जा रहे होते हैं आपके घर से निकल के। ये ऐसे ही नहीं है। आपने दूसरी तरफ बोला कि मैं 100 प्लॉट लूँगा और वो बेच दूंगा और मैं रातों रात अरबपति बन जाऊंगा। सर आप कुछ अकल से तो सोचें, आपके पास पैसे आ ही गए हैं तो। इसमें एक और बात भी है कि जो सोलर पैनल्स में तो आपने दिखाया ना कि वैल्यू एडिशन हुई, एक प्रोडक्ट बनी, वैल्यू एडिशन हुई, पैसे डिसम्बर्स हुए और लोगों तक गए और लोगों को फ़ायदा हुआ उससे। बट उसमें भी वही कहानी आई ना, लोगों ने क्या किया, कंटेनर के कंटेनर खरीद लिए। हर बंदा, मैं जी टेक्सटाइल मिल वाला हूँ, मैं भी 2 कंटेनर मंगवा लेता हूँ जी, मंगवा लें, कोई रोकथाम थोड़ी है, कोई मसला नहीं है। आपने भी मंगवाने, आप भी मंगवाए, खुला मुल्क है, ओपन मार्केट है, मंगवा लिए। क्या हुआ, रेट ऊपर गए, रेट नीचे आए, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, मार्केट में शुरू कर दी जो उधर कर रहे थे। उधर भी आपने यही किया जाके, इधर भी आपने यही किया, मैं भी मंगवा लेता हूँ जी, मंगवा ले, आपने भी मंगवाया, माल आपका भी पड़ा रहा। क्या हुआ, सब मिलके अब फेक प्रोपोगंडा शुरू किया हुआ है, रेट ऊपर जा रहे हैं, एलसी नहीं खुल रही, शॉर्टेज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही कर रहे हैं ना पिछले 4-5 सालों से। तो सब मिलके लगे हुए हैं, फेक मार्केट ड्राइव करने लगे हुए हैं। आज प्राइसेस अपनी रियल वैल्यू की तरफ जा रही हैं। अगर तो वो जो 120, 130 रुपये, 80 रुपये, अभी 75, 80, 85 रुपये वाले रेट अगर वो जेन्युइन रेट होते तो वो होल्ड करते। वो जेन्युइन रेट ही नहीं है, उसमें एक नाजायज़ मुनाफा शामिल है, वो मार्केट फेक थी, वो कोलैप्स कर गई। जैसे ही कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन गई कि भाई साहब इसमें ये चक्कर चल रहा है, ये रियलिटी के आसपास ही नहीं है, मार्केट बस इतनी सी थी, वो कोलैप्स कर गई। बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे, आपकी चीज़ की खरीद हो 5 रुपये और आप उसको बेच रहे हो 5.5 रुपये पे, तो आपके पास जो मार्जिन है वो बहुत थोड़ा सा रह गया ना। तो आपका मार्जिन अगर जायज़ हो तो वो होल्ड करता है। अगर आपकी टैक्टिक्स हो गलत,
करना हो आपने फ्रॉड, बोलना हो आपने झूठ और रखना हो आपने नाजायज़ मुनाफा, तो फिर वो मार्केट नहीं चलती। और वो सारी की सारी आपके सामने एग्जांपल्स हैं। बाकी सारी मार्केट्स, बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यही हो रहा है पाकिस्तान में। रियल एस्टेट ले लें, ऑटोमोबाइल ले लें और सोलर ले लें। सोलर में भी जो प्राइसेस कम हुई हैं उसकी यही वजह है कि कस्टमर को तब जब इन्फॉर्मेशन गई है और कस्टमर ने ये तहैया किया कि हमने इस बात को इन्फोर्स करना है, कस्टमर को भी अपनी विल पावर लगानी पड़ेगी कि जी भाई हालात ठीक होने चाहिए, मामला ठीक होने चाहिए, चीज़ें सही तरीके से चलनी चाहिए, तो वो प्राइसेस ऑटोमेटिकली रिवर्ट कर रही हैं और उसमें जायज़ मुनाफे वाली बात आ रही है। प्राइसेस गाड़ियों की भी ठीक हो जाएंगी, प्राइसेस प्लॉट्स की भी ठीक हो जाएंगी। तो अभी सोलर की प्राइसेस लोगों को शऊर दिया है, लोगों को समझाई है बात कि यहाँ तक इसके रेट जायज़ होने चाहिए, तो ये मार्केट नीचे आई है ना, वरना मार्केट तो कोई नीचे नहीं आ रही थी। मार्केट तो 100 पे लेके जानी है, 120 पे लेके जानी है, 140 पे लेके जानी है, दोबारा चले ये दोबारा 200 पे ले जाएंगे। इनको कोई मसला नहीं है 200 पे ले जाने में, इनकी ख़रीद वही 30-40 रुपए वाली ही है। तो ये जो मार्केट्स हैं, ये भी लोग अगर मुनासिब देखेंगे कि ये गाड़ी इतनी की जायज़ है तो खरीदें, नहीं जायज़ तो छोड़ दें, उसमें क्या मसला है। जो प्लॉट्स आपने नाजायज़ इतने रेट्स बढ़ाए हुए हैं, जो आप कहानियाँ डालते रहते हैं कि इतने घरों की इस मुल्क में ज़रूरत है, तो प्लॉट्स के रेट तो देखें। जब आप कैलकुलेशन करने लगते हैं तो वो नूरियाबाद, कराची में नूरियाबाद के पास का ही प्लॉट निकाल लेते हैं, भाई कोई सस्ता गाँव के करीब का, यदि वहाँ सस्ता मिलता है तो भाई साहब जो शहर में रहना है उसमें वो तो शहर में रहेगा ना, देहात में जाके थोड़ी रहेगा। आप जो यहाँ के रेट हैं उनको मुनासिब करें ना, उनको नाजायज़ ना करें। तो वही फेक मनी, ब्लैक मनी ला के आपने रेट्स बढ़ा लिए थे, अब मार्केट क्रैश करके बैठी हुई, अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। कंज्यूमर देखें, एट फॉल्ट हम कंज्यूमर ही को कहेंगे, और कंज्यूमर ही अपने आप को अगर अवेयर नहीं करेगा तो मामला ठीक नहीं होंगे। बाकी कंज्यूमर ने जिस मर्जी को बोलते रहना है कि ये उसकी गलती है, उसकी गलती है, किसी की गलती नहीं है, गलती हमारी अपनी है। कंज्यूमर जाके खरीद लेता है चीज़, गलती उसकी बोलता रहता है, और आखिर में जब सस्ता मिल रहा होता है या जब उसको फ़ायदा हो रहा होता है कंज्यूमर को, तो वो खरीद के बैठ जाता है और कहानी वहाँ क्लोज़ हो जाती है। तो जब एक कंज्यूमर खरीदता है तो बाकी सारे बोलते हैं हम बेवकूफ़ हैं, तो वो भी खरीद के बैठ जाते हैं और वहाँ चैप्टर क्लोज़ हो जाता है। वहाँ पर एज अ कंज्यूमर जो आपने इन्फोर्स करवाना था वो आपने उसको मारी लात, आपने बोला मैं भी बेनिफिशियरी बनूं, और आप बेनिफिशियरी बन के बैठ गए। और आप जब उस वक्त बेनिफिशियरी बने थे, तो आज जब आप नॉन बेनिफिशियरी बनते जा रहे हैं और उस सारे प्रोसेस के कोलैप्स के वक्त आपको नुकसान आ रहे हैं, तो फिर वो आना ही था, एक नेचुरल प्रोसेस है और यही प्रोसेस होता है। बड़ा आसान सा है, राइट होता है, रॉन्ग होता है, और बंदे को पता चल जाता है कि मैं राइट पे खड़ा हुआ हूँ या रॉन्ग पे खड़ा हुआ। ये तो अब आपने चूज़ कर, आप खुद चूज़ कर सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं किसके साथ खड़ा हुआ। बिल्कुल, मेरे ख्याल वीडियो अगर आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक का इज़हार करें और बताएं कि आपकी नज़र में और फेक मार्केट्स कौन सी मार्केट्स हैं। एग्रीकल्चर की है, ये आपकी जो ट्रेड कर रहे होते हैं, सब्जियों की मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट्स हैं, फ्रूट्स की मार्केट है, या और कोई भी अगर आपके जहन में भी हो जिसमें फ़ेक मार्केट का जो आंसर है वो बहुत प्रेडोमिनेंट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप भी मेंशन करें। थैंक यू।